उत्तराखंड के एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर कदम बढ़ रहे हैं। देश की आजादी के बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य होगा जहां जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, यूसीसी, यानी कि सभी धर्म, पंथ और संप्रदाय के लिए एक जैसे नियम। उत्तराखंड में अब कुछ खास मामलों में पर्सनल लॉ बोर्ड के नियमों से ऊपर यूसीसी लागू कर दिया गया है। यूसीसी के लागू होने की खबर से मुस्लिम धर्मगुरु थोड़े बौखला गए हैं। नया साल उत्तराखंड के नागरिकों के लिए नई सुबह लेकर आने वाला है। 1 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान कर दिया है। यूसीसी को लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दिए जाने का कार्यक्रम भी अब पूरा हो चुका है। देश की आजादी के बाद उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों के लिए एक जैसा नियम लागू होगा। इन क्षेत्रों के लिए जो नियम होंगे वो सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए एक जैसे ही होंगे। कुछ कानून में ऐसी खामियां हैं जो हमारे धार्मिक शरीयत पे वार करेंगी और दूसरे चीजों पे वार करेंगी। उसमें मंशा ऐसी है कानून बनाने की कि हम लोगों को परेशान किया जाए, समाज को, मुस्लिम समाज को परेशान किया जाए, तो वो गलत है। हम मुसलमानों को ये लगे कि सिर्फ हमें ही टारगेट किया जा रहा है। उम्मीद है कि कानून सबके लिए बराबर रहेगा और सबको इससे फायदा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद से पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकार कम हो जाएंगे। इसी वजह से यूसीसी का विरोध मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से ज्यादा हो रहा है। यूसीसी के लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ बदल रहा है, ये आपको बताते हैं। शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। सभी धर्म संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान नियम होगा। पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे। बहुविवाह यानी पॉलीगैमी पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र एक समान 18 साल ही होगी, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। इस्लाम की हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियां बंद होंगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर ही हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह ही अधिकार दिया जाएगा। ये ऐसे नियम हैं जो धार्मिक से ज्यादा सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हैं। इन नियमों को यूसीसी के तहत सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए एक जैसा किया जा रहा है। जब आपने बहुत सारी जातियों को इससे बाहर रख दिया है तो ये यूनिफॉर्म कहाँ हुआ? ये सबके लिए समान नहीं है। हैस्टिली लाया हुआ लॉ है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। यूसीसी का करेंगे क्या? यूसीसी आएगा, यूसीसी का क्या करेंगे? अभी खाने को नहीं, काम नहीं, धाम नहीं, जो करने के काम है वो तो करे जाए पहले। हिंदू मुस्लिम बिखराव की बात की जाती है। इसके अलावा सरकार के पास कोई भी ऐसा काम नहीं है उनका कि उसके आधार पर चुनाव में जा सके। वही सरकार इस नगर निगम चुनाव से पहले छोड़ रही है शगुफा। हालांकि कुछ लोग इसको लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं कि यूसीसी के जरिए पूजा पद्धति में भी दखल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।